छोड़ के। जब तुम उठ ही गए थे तो तुम नहीं छोड़ सकते थे। जानू मुझे और भी काम है। वैसे तुम सुबह से यहाँ बैठकर कर क्या रहे हो? मैं अखबार में नौकरी देख रहा हूँ जानू। क्या? हाँ नबील, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो फिर से? जानू मैंने सोचा घर बैठकर टीवी देखने से बेहतर है कि तुम नौकरी कर लो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे जानू? नौकरी तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रहा हूँ। क्या? हाँ जानू, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो पढ़ी लिखी बीवियों को घर बिठाकर खुश होते हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ। और तुम कुछ नहीं करोगे? जानू तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ तो रहा हूँ, मिलेगा किसी को ऐसा शौहर कहीं? शट अप नबील। ओके जानू, एक प्राइवेट कंपनी को रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। ये चीज अरे मोमो नाश्ता ले आओ यार। तू यहाँ क्या कर रही है? आराम कर रही हूँ माँ जी। चल बहुत आराम कर लिया। जाके मेरे मियाँ के लिए पास्ता बना। नाश्ते में पास्ता कौन खाता है? हाँ नाश्ता। जाके मेरे मियाँ के लिए नाश्ता बना फौरन। मैं आपके मियाँ के लिए नाश्ता क्यों बना? क्यों? क्या मैं तेरे मियाँ के लिए नाश्ता नहीं बनाती है? माँ जी अब आपके अपने मियाँ के लिए भी नाश्ता नहीं बना सकती? ना तो तू क्या इस घर में सिर्फ आराम करने के लिए आई है? माँ जी मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़कर आई हूँ। उसूलन तो आपको मेरे लिए नाश्ता बनाना चाहिए। मैंने अपने शहजादे की शादी तुझसे इसलिए नहीं की थी कि तू मेरे से काम करा। What host? This is नाश्ता ना, पास्ता ना, नाश्ता ना। हाँ चल उठ, मेरे मियाँ के लिए और मेरे लिए नाश्ता बना तू। मैं आपके लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगी। तेरा तो अब्बा भी बनाएगा बच्चू। माँ जी आप प्लीज आराम से बात करें मुझसे। क्या तू मेरी चाची है जो मैं तेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती? अपनी औकात में रह। माँ जी ये मत भूले कि आप इस घर में मेरे पापा के पैसों पर अय्याशी कर रही हैं। अल्लाह मत भेजती हूँ मैं तेरे पापा के पैसों पर। इसका मतलब है अब आप मेरे पापा के पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे ना? हाथ क्यों ना लगाऊंगी, हाथ भी लगाऊंगी तो खर्च भी करूंगी। लानत भेजने में क्या हर्ज है? और वैसे भी कुछ दिनों में तेरे अब्बे ने तो मर ही जाना है, फिर सारा कुछ हमारा ही तो है। माँ जी आइंदा अगर आपने मेरे पापा के बारे में कुछ कहा या मुझसे बदतमीजी की तो क्या है? क्या कर लेगी तू बता? तो मैं बहुत बुरा कर सकती हूँ। खूबसूरत। खबरदार जो मेरे सामने उसकी तारीफ की और बदतमीज कहेगी। अरे दफा करो यार मोमो, तुम क्यों उसके मुंह लगती हो? जाओ जाकर आमलेट बनाओ मेरे लिए। खामखा इस घर से बाहर निकलवाने पे तुली हुई हो हमें। नबील, अरे नाश्ता कर रहे तो अंदर आ जाओ। क्या हुआ मोमो? क्या हुआ मोमो? तुम तो अंडा बनाने गई थी। अंडे में से कुछ निकल आया है। क्या चूजा तो नहीं निकल आया? नहीं चूजा नहीं, वो निकली है। अरे वो क्या? वो जो दीवारों पर नहीं लगाते तस्वीर। अरे अंडे में से तस्वीर किसकी निकल आई? दिखाओ। अरे ये तो कील है। हाँ जी ये कील ना अंडे में से निकली है। इसका मतलब कि ये कील वाला अंडा है। अरे अंडा तो सुना था, ये कील का अंडा कहाँ से आ गया? अंडे में से कील निकलने का मतलब ये है कि मुझ पर रजिया ने तवीज कराया है। रमीज। कौन रजिया? अकील की बीवी। अरे अकील कौन यार? मेरा बच्चा। उसका नाम नबील है। रजिया का? मुझे पहले ही पता था कि वो मेरी दुश्मन है। अरे खुदा का नाम लो मोमो, खूबसूरत तुम पर ताबीज क्यों करवाएगी? क्योंकि वो मेरे हुस्न से जेलस है। हाँ और उसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे धमकी भी दी थी। मोमो तुम्हें गलतफहमी हो रही है। नहीं मुनव्वर नहीं, आप अभी और इसी वक्त उसे घर से बाहर निकालें। अरे मोमो कैसी बातें कर रही हो? ये घर उसका है, मैं उसे घर से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है फिर मैं बाहर चली जाती हूँ। घर छोड़कर? नहीं, अपने पुत्र से बात करने
वो इसे घर से निकालेगा। वो जो खूबसूरत को घर से निकालेगा वो तुम्हारा पुत्र होगा। हाँ जी। ना जी। चल यार मैं पूरी अंडा बना लेता हूँ। क्या हुआ माँ जी? क्या आपने महमूद साहब का सुबह सुबह फिर से मुंह देख लिया? तेरी बीवी जुलेखा ने ना मेरे ऊपर वो कराया हुआ है। वो क्या माँ जी? वो जो टॉपी में से कबूतर निकाल के करते हैं ना। माँ जी टोपी में से कबूतर कौन निकालता है? जादूगर निकालता है। हाँ जादू। तेरी बीवी ने मेरे ऊपर जादू कराया हुआ है। हैं? हाँ वो जादू टोने करती है। ओ माँ जी ये तो मुझे पहले ही पता था, वरना मेरे जैसा खूबरू नौजवान हसीन आदमी उसके प्यार में गिरफ्तार कैसे होता? वो मुझे मारना चाहती है। ओ माँ जी आपको कैसे पता चला कि खूबसूरत ने आप पे जादू करवाया है? अभी मैंने अंडे वाला ऑमलेट बनाने के लिए ना अंडा तोड़ा तो उसमें से कीले निकली है। क्या? हाँ तेरी बीवी ने मुझ पर इमली कराया है। सिफली माँ जी सिफली? हाँ उस इमली ने मुझ पर सिफली कराया है। ओ माँ जी आपका वहम होगा यार। चोरू का गुलाम, तुझे अपनी माँ की जरा भी वो नहीं है माँ जी? तो फिर जा अभी इसी वक्त उस औरत को जाके घर से निकाल दे। ओए, मैं तुझे क़यामत तक माफ नहीं करूंगी जब तूने इस औरत को अभी जाके ना अंदर मजा ना चखाया हो तो। बस माँ जी बस, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। खूबसूरत की जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ पर सिफली कराने की, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। खूबसूरत खूबसूरत माँ जी पीछे ले। होशे होशे। खूबसूरत 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 पहला खूबसूरत। क्या है नबील, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? जानू माँ जी पर किसी ने ताबीज करवा दी है। माँ जी की हरकतें ही ऐसी हैं, करवा दिया होगा किसी ने। भाई किसी ने नहीं कराया, तूने कराया मदीहा। तू चुप करके खड़ा है, बहुत नहीं बजाता। ओके माँ जी। जानू माँ जी कह रही है कि ताबीज तुमने करवाया है, क्या ये सच है जानू? व्हाट? बेशर्म, तू उसको डांटने के बजाय उससे प्यार से बातें कर रहे हैं। ओ माँ जी मैं प्यार से बातें कहाँ कर रहा हूँ। जानू कान खोल के सुन लो, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है बहुत ही गुस्से में कहा है। अब खुश है माँ जी? तू कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे घर से निकालूंगी। ये घर मेरा है, मैं नहीं, यहाँ से आप जाएंगी। देखा जमील, इसने मेरे ऊपर तवीज कराया ताकि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ, पर नहीं, मैं मर जाऊंगी, ये घर नहीं छोड़ूंगी। इस घर के लॉन में मेरा मकबरा बनेगा, देख लेना। जानू फिर हम हर साल माँ जी का उर्स कराया करेंगे, बहुत कमाई होगी जानू। सुन अब नबील, माँ जी बंद करें ये ड्रामा। ऐसा ना हो कि मैं वाकई आप पे तावीज करवा दूं। जानू जानू अल्लाह जी, अब क्या होगा? मैं नहीं बचूंगी मकसूद। ये सिफली ने ना मेरी जान ले लेनी है मकसूद। अरे कुछ नहीं होगा मोमो, ये सब बकवास बातें हैं। तो आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? जब तक तुम मर नहीं जाती ना, मुझे इन ताबीज गंडों पे बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। आपको मजाक सूझ रहा है? मेरा इधर दम घुट रहा है, मुझे तो कीलें चुभ रही हैं, हर तरफ से कीलें चुभ रही हैं। अरे जिस कुर्सी पे तुम बैठी हो ना, इस पे पहले से कीलें निकली हुई हैं। किसी दूसरी कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं मर जाऊंगी शूट, आप कुछ करें ना। एक बात कान खोल कर सुन लो मोमो, मैं पहले इद्दत पूरी करूंगा फिर दूसरी शादी करूंगा। हाँ हाय मुझ पे कोई दम दरूद कराए, किसी बाबे को बुलाएं। ओ माँ जी बाबे से तो आपने शादी कर ली है, अब किस बाबे को बुलाएं? तू तो मुझसे बात ही ना कर, मैंने तुझे अपनी जायदाद से आग कर दिया है। ओ माँ जी बस कर दें, एक पान नान, 2 हवाई चप्पलें और 1 लोटा, इसके अलावा जायदाद है क्या आपकी? तुम सारे मेरे दुश्मन हो। मोमो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं किसी बाबे का बंदोबस्त करता हूँ जो जादू का तोड़ कर सके। थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था पगली। नबील, अरे मैं खोलूंगा। मैं खोलूंगा दरवाजा। मैंने क्या दिया मैं खोलूंगा? यार अच्छा तुम खोलो। मैं आ गया। आप कौन? मेरा हुलिया देखकर भी पूछते हो कि मैं कौन हूँ? नबील मुझे लगता है ये बाबा है। मैं मूसा, मुझे तो शक्ल से प्लम्बर लग रहा है। अच्छा हम कील वाले बाबा हैं। और हम नहीं भाई आप। हाँ हाँ एक्सक्यूज मी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? कील वाले बाबा कील ठोक रहे हैं। अरे बाबा लॉन में भी कुछ कुर्सियां जो है ना वो ढीली हो गई हैं, आए मेरे साथ में लेके चलूं। अरे नबील क्या कर रहे हो यार तुम? बाबा हमने कीलें ठुकवानी नहीं है, निकलवानी है। लेकिन
तुमने तो बोला था कि घर में कीले निकल रही है। तो यार मैं मूसा, कहीं आपने बाबे की जगह कारपेंटर तो नहीं बुलवा लिया? ओए बाबा जी, मेरी बीवी पर किसी ने जादू कर दिया है, उसके तोड़ के लिए आपको बुलवाया है। हाँ तो चलो, कहाँ है तुम्हारी बीवी? आइए। चलो चलो आइए, चलो। मोमो, मोमो देखो कौन आया है। कौन आया मुस्तकीम? बाबा आए। अब्बा जी। अरे ये क्या कर रही हो तुम मोमो? ये तुम गले लगने के बाद नहीं पूछ सकते थे? अरे मुझे मेरे अब्बा जी से मिलने दे। अरे मोमो, ये तुम्हारे बाबा नहीं है। तो फिर क्या ये आपके बाबा है? अरे ये कील वाले बाबा हैं। ओ माँ जी, ये आप पर हुए जादू का तोड़ करने आए हैं। भाई मुझे बताएं तो मसला क्या है? बाबा जी मुझ पे ना वो कराया गया है। वो क्या? वही तो मंत्र पढ़ के करते हैं ना। मंत्र पढ़ कर क्या करते हैं? जादू। माँ जी को लगता है कि माँ जी पर किसी ने जादू कराया है। किसी ने नहीं, इसकी उसने। ये जादू कराने के बाद ऐसी हुई है? नहीं नहीं, ये हमेशा से ही ऐसी है। जमांद्रू ऐसी। जी हाँ। इसका मतलब यह है कि इन पर जादू का असर नहीं हुआ। आपको कैसे पता चला कि आप पर जादू कराया है? बाबा जी मैंने सवेरे अंडे वाला ऑमलेट बनाने के लिए अंडा तोड़ा था, उसमें से कीले निकली। अंडे में से कीले? हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जादू अंडे पर हुआ था। किसी ने वो अंडा खाया तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी, हमने वो अंडा खाकर अपने मैदे फटवाने थे। लेकिन अंडे में कीले आई कैसे? हो सकता है जिस मुर्गी ने अंडा दिया हो वो कीले खाती हो। ओहो नबील, मुर्गी कीले कैसे खा सकती है? मैं समझ गया। क्या? इसका मतलब यह है कि वाकई किसी ने जादू करवाया है। देखा शमशाद, मैं तो पहले ही कह रही थी। चुप हो जाओ मोमो, बाबा जी आ गए हैं। मैं चुप करवाऊं? तो बाबा जी बस करें यार, आप सिर्फ जादू का तोड़ करें। मुझे सबसे पहले पूरे घर का मुआयना करना है। हो सकता है किसी और जगह भी कीलों वाले अंडे हों। वो जो अंडे होंगे वो कीलों वाले होंगे। हाँ। अच्छा जी। आए फिर पहले लॉन दिखा देते हैं इनको। लॉन से लगे, लॉन से। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। जानू जानू जानू, क्या हुआ? कील वाले बाबा आ गए हैं जानू। कौन कील वाले बाबा? जानू तुमने जो माँ जी पर जादू कराया था ना, उसके तोड़ के लिए महमूद साहब ने ना कील वाले बाबा बुलाए हैं। मैंने माजी पर कोई जादू नहीं करवाया नबील। वो तो पता चल जाएगा जानू, तुम उठो वो आ रहे हैं। कोई छुपे या ना छुपे, मैं तो आ गया। ये हमारे बेडरूम में क्यों आ रहे हैं नबील? जानू अंडे लेने। मैं यहाँ पे कौन से अंडे बेच रही हूँ नबील? अरे जानू तुम्हें नहीं पता, हमारे पूरे घर से अंडे निकल रहे हैं। हाँ, मुझे इस कमरे से भी अंडे की बू आ रही है। जानू तुम कहीं उन अंडों पे बैठ तो नहीं गई हो? उड़ो, 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 उड़ो। यहाँ से भी अंडा निकल आया। हाँ जानू, इसका मतलब है कोई तुम पर भी जादू कर रहा है जानू। ये चीज मेरे जी। और कुछ बोलूं मैं तो बोलूं। Jackie video kira kalau peserta dia ada. बाबा जी, एक बात की मुझे समझ नहीं आई। क्या? अरे हमारे घर में मुर्गी तो कोई है नहीं, फिर ये अंडे कौन दे रहा है? वो सब जादू के अंडे हैं। मुर्गी के अंडे नहीं है। अरे ये किलो वाले अंडे हैं। आपके पूरे घर पे किसी ने ताबीज करवाए हैं। इसका मतलब है कि खूबसूरत ने मोमो पे ताबीज नहीं करवाया। नहीं। माँ जी देख लिया आपने, आप खाम मेरी मासूम बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर इसने जादू नहीं कराया है तो फिर किसने कराया? कील वाले बाबा। कील। हाँ, कील वाली कील। आपके घर में किसी बाहर के आदमी ने ताबीज करवाया है। इस घर में बाहर के आदमी तो सिर्फ आप हैं। नहीं,
आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, बाबा पर? अरे मैं तो आप लोगों की मदद के लिए आया था। जानू क्यों फजूल बात कर रही हो? बाबा जी से छोड़े, आप बताएं, आप तोड़ सकते हैं? अंडे? नहीं नहीं, जादू। आप फिक्र ना करें, मेरे पास हर किस्म के जोड़ का तोड़ है, तोड़ का जोड़ है और जोड़ का मोड़ है। मैं 10,000 रुपए लूंगा। किस चीज के? अरे जादू का असर तोड़ने के। 10,000? हाँ, काम आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या हमसे एडमिशन के पैसे मांग रहे हैं? आपका एडमिशन वैसे होगा कहाँ? अरे मंत्र पढ़ने के पैसे मांग रहा हूँ। देख क्या रही है, जा जल्दी से जाके 10,000 रुपए लेकर आ। मैं क्यों लेकर आऊँ? जादू सिर्फ मेरे पर नहीं हुआ, पूरे घर पे हुआ है। चलो देख लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा को मारने के लिए किसी ने इस घर पे जादू करवाया हो। क्या? हाँ, इसलिए कि हमारी तो किसी से दोस्ती ही नहीं है, दुश्मनी कहाँ से होगी? मैं भी लाती हूँ। जब तक ये पैसे लाती हैं, आप लोग खाने का इंतजाम करें। खाने के बाद मैं हिसार खींचकर अंडों पर पढ़ाई करूंगा। मोमो, जाओ बाबा जी के लिए खाना लेकर आओ। भाई इन्हें क्यों बाहर भेज रहे हैं? और बाहर नहीं भेज रहा मेरे बाबा, किचन में भेज रहा हूँ। हाँ, आप तो बिल्कुल ही उड़ी बाबा हो गए। बाबा जी अगर डकार है ना तो बेशक उठ जाइएगा। हाँ, ज्यादा मत खाइएगा। हाँ बचा दीजिएगा, बेशक हम खा लेंगे। नहीं नहीं, जब तक इस घर से जादू का असर तर नहीं जाता, आप लोग कुछ खा भी नहीं सकते। बाबा जी, मैंने ना वहाँ चादर बिछा दिया और उस पे अंडे रख दिए हैं। तुम लोग चादर पर जाकर बैठो, मैं पूरा खाना खत्म करके आता हूँ। वो जो आप पूरा खत्म करके आएंगे वो खाना होगा। हाँ जी। कुछ नहीं बचेगा महमूद साहब, आ जाए। आओ मोमो। बाकी लौकी शाखा कारी की बिच्छू को चाट में लिखे चाकी वो। इसमें से तो मुर्गे निकल आए। अरे मुर्गे नहीं, चूजे मोमो। ओ बाबा जी, आप मंत्र पढ़ रहे थे या अंडे सह रहे थे? नबील, ये बाबा जी जादू का तोड़ कर रहे थे या जादू कर रहे थे? जादू का तोड़ हो गया, बड़ा डर गई, सारे तावीज और कीले गायब हो गई। बाबा जी आप सच कह रहे हैं? यकीन नहीं आता तो घर के जितने अंडे हैं वो सारे ले आओ, तोड़ कर देख लो, अब कीले नहीं निकलेंगी। अरे बाबा जी, मैं अभी लेके आया हूँ। बाबा जी खाना नहीं बाबा जी, इसको खाना नहीं कच्चा है। ये ले माँ जी, ये ले मामू साहब, ये लो। चलो शाबाश, अपनी अब्बू के पास जाओ, शाबाश। इसमें से तो जर्दी निकली है। अरे मोमो, तो जर्दी निकलेगी और क्या, इसमें से हाथी निकलेगा? इसमें से भी नहीं कुछ निकला? जर्दी भी नहीं निकली। ओ माँ जी, कीले नहीं निकली। अरे बाबा जी, आपने तो कमाल कर दिया यार। अब बाबा जी, इन अंडों का क्या करना है? इन अंडों का मेरे लिए ऑमलेट बना कर लाएं और इन चूजों को मैं दरिया में डाल दूंगा। दरिया में क्यों? ताकि फिर कभी इस घर पे जादू ना हो सके। थैंक यू हीलो वाले बाबा। किलो वाले बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज बाबा जी, खुदा हाफिज। किधर जा रहा है तू? इधर आ। अरे भट्ट साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं। बे 2 नंबर बाबा है ये। हैं? हाँ, कब से पूरे मोहल्ले को बेवकूफ बना रहा था ये। नहीं लट भाई, आपको ना गलतफहमी हुई है। ओ माँ जी, बट भाई। हाँ भट्ट साहब, हमारे घर में ना कीलों वाले अंडे निकल रहे थे, किसी ने तावीज किया हुआ था, ये बाबा जी उसके तोड़ के लिए आए थे। और ये ढोंगी है, इस बेकरी वाले के साथ मिलकर ये काम कर रहा था। क्या मतलब? और ये दोनों मिलकर अंडों में कीड़े डालते थे और फिर पैसे ऐंठ कर निकल जाते थे ये। खुदा को माने भट्ट साहब, अंडों में कीले कोई कैसे डाल सकता है? बताए, अंडों में कीले कैसे डालते थे, बोल। ओ जी, जुबैदा आपा ने कहा था अंडों को 5-6 घंटे सिरके में डालो, वो नरम पड़ जाते हैं और कीले आराम से चली जाती हैं। अबे साले, हमें बेवकूफ बनाया, बेवकूफ। निकाल हमारे 10,000 रुपए। निकाल हमारे
एक देर करो, ये पैसे थाने में जमा होंगे। ऊपर साहब, ऊपर साहब, ऊपर साहब, ऊपर साहब, ऊपर साहब, ऊपर साहब। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।